हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का वो कंसेप्ट जहां हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के 30 डिग्रीज के क्या क्या वैल्यूज होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं sin 30, cos 30, tan 30 इन सब के वैल्यूज अलग अलग होंगे और बहुत बार ये डिफिकल्ट हो जाता है इन वैल्यूज को याद रखना। तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये सब वैल्यू हम कैसे डिराइव करते हैं, जिससे कि कभी भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी सम्स मिले तो आप बिना फॉर्मूला याद किए डिराइव कर सकेंगे और आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस दो वीडियोस में 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड कंसेप्ट शेयर किया था। तो अगर आपको उन कंसेप्ट्स का रिकैप लेना हो तो मैंने अपने वीडियो के नीचे लिंक छोड़ा है, आप उस लिंक में जाकर एक बार रिकैप ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि 30 डिग्री को कैसे डिराइव किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है और इस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं। इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहां पर तीनों एंगल सेम होंगे। यहां ये एंगल 60 डिग्री है, सेकेंड एंगल 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड एंगल भी 60 डिग्री बन जाएगा। दैट मींस जब भी किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम होंगे उस ट्राइंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जैसा कि आप जानते हो, अगर तीनों एंगल सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों साइड्स भी सेम होंगे, इसीलिए मेरे तीनों साइड्स के वैल्यू है 2a 2a 2a। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको 30 डिग्री के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो 30 डिग्री कहां है फ्रेंड्स। 30 डिग्री खोजने के लिए सबसे पहले हमको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को सेंटर से बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं बाइसेक्शन कैसे होगा। वो बाइसेक्शन हम इस सेंटर से करेंगे। तो जैसे आप बाइसेक्ट करोगे यहां एक 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स, ये टोटल एंगल था 60 डिग्री, हमने इसको सेंटर से बाइसेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपका एक साइड का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक राइट एंगल फॉर्म किया बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर। तो जैसे ही मैंने वो बाइसेक्शन किया, मेरा बेस एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल 90 बन गया और ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। और हम इस पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं एज साइड डी। सो हमको वैल्यू खोजने में थोड़ा सा इजीनेस रहेगा। अब टोटल लेंथ कितना था फ्रेंड्स? टोटल लेंथ था 2a। तो अगर हम इसको सेंटर से बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा ये लेंथ हो जाता है 2a का हाफ विच इज 8। तो जैसा कि आपने देखा, इन ट्राइंगल ADBD हमारा साइड AB है 2a। और फ्रेंड्स, अब अगर ध्यान से देखोगे, साइड AB 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। अब आता है साइड BD। साइड BD का लेंथ कितना है फ्रेंड्स? साइड BD का लेंथ है स्मॉल a। अगर आप देखेंगे, हम 30 डिग्री से रिलेटेड कंसेप्ट खोजने वाले हैं, तो 30 डिग्री यहां पर है फ्रेंड्स और BD उसका ऑपोजिट साइड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, थीटा या किसी भी एंगल जो आप कंसीडर कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो ये फ्रेंड्स बन जाता है परपेंडिकुलर। अब थर्ड साइड बचा हमारा साइड AD, जो हमको नहीं पता है और वो ऑटोमेटिकली बन जाता है हमारा बेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, हमने अपने ट्राइंगल के तीनों साइड्स को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। साइड AB है हाइपोटेनस विच इज 2a,
साइड BD है हमारा परपेंडिकुलर विच इज A, और साइड AD है हमारा बेस जो हमको खोजना है। तो फ्रेंड्स अगर हमको तीनों साइड को लेके कुछ कैलकुलेशन करना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो जैसे कि आप जानते हो हमको हाइपोटेनस पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस खोजना है। तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर को इस साइड लाएंगे, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है 2a का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर फ्रेंड्स क्या बन जाता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। 3a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स b स्क्वायर का वैल्यू है 3a स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस तरफ में रूट ओवर बिठाएंगे, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी किया था। रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, देयरफॉर रूट 3a इक्वल्स टू b। तो फ्रेंड्स रूट 3a स्क्वायर, रूट 3 का वैल्यू डेसिमल में आता है, इसीलिए हमने रूट 3 को रूट 3 ही छोड़ दिया। a स्क्वायर का रूट ओवर होता है a, तो साइड बेस मतलब हमारा साइड AD हो जाता है रूट 3a, जो कि मैं यहां लिखने वाला हूं रूट 3a। तो फ्रेंड्स ये थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या डिराइव किया? हमने कैलकुलेट किया हमारे साइड AD का वैल्यू। अब आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के 30 डिग्रीज के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 30 डिग्री। और जैसे कि आप जानते हैं साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस E बाय H। तो फ्रेंड्स हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या है? हमारा परपेंडिकुलर साइड है A, और हमारा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है 2a। तो फ्रेंड्स a और a कट दिया और हमको मिलता है हाफ। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब है a, हाइपोटेनस का मतलब है 2a। a और a कैंसिल होके हमारे पास बचता है हाफ। अब आते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और फ्रेंड्स हमारा बेस है रूट 3a और हमारा हाइपोटेनस है 2a। a और a कैंसिल और वैल्यू होता है रूट 3/2। तो फ्रेंड cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस बाय हाइपोटेनस मतलब रूट 3a/2a, और a कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचता है रूट 3/2। अब देखते हैं tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू है फ्रेंड्स। tan 30 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या है फ्रेंड्स? a, और हमारा बेस क्या है फ्रेंड? रूट 3a। a और a कैंसिल फ्रेंड्स मिलता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ फ्रेंड्स? tan 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर साइड है a और हमारा बेस है रूट 3a। a और a कैंसिल और बचता है 1/√3। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इन सब का रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो साइन का रेसिप्रोकल खोजते हैं। साइन का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, मतलब cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और फ्रेंड्स हाइपोटेनस का मतलब है 2a, परपेंडिकुलर का मतलब है a और a कैंसिल और बचता है 2।
तो cosec 30 डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स, cosec 30 डिग्री का मतलब होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब 2a बाय a और a कैंसिल होकर हमारे पास बचता है 2। अब आता है फ्रेंड sec थीटा, मतलब sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मतलब हो गया हाइपोटेनस बाय बेस, और हाइपोटेनस बाय बेस का मतलब हो गया फ्रेंड्स 2a बाय रूट 3a। a और a कैंसिल और बचता है 2 बाय रूट। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा sec थीटा का मतलब क्या हुआ, sec 30 डिग्री मतलब हाइपोटेनस बाय बेस 2a बाय रूट 3a, a और a कैंसिल और बचता है 2 बाय रूट 3। और लास्ट आता है फ्रेंड cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू है फ्रेंड रूट 3a बाय परपेंडिकुलर का वैल्यू है a। तो a और a कैंसिल और बचता है रूट 3। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा हमने यहां डिराइव किया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 30 डिग्री में क्या क्या वैल्यूज होते हैं। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला हाफ, cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाला रूट 3 बाई 2, tan 30 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला 1 बाई रूट 3, cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकला 2, sec 30 डिग्री का वैल्यू निकला फ्रेंड्स 2 बाई रूट 3, और cot 30 डिग्री का वैल्यू निकला रूट 3। तो ये वर्किंग आउट है फ्रेंड्स फॉर द 30 डिग्री एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी एंगुलर सम्स हैं वहां हमको इनका एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती ही है। और अगर आपको पता है इनको डिराइव कैसे करना है तो ऑटोमेटिकली इनको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक रफ कॉलम में इसको फ्रेम आउट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और वीडियोस बना के भेज सकूं जो आपके स्टडी मैटर को बहुत सिंपल और बहुत स्मूथ बना देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।